हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल न्यूमरेसी मैथ्स क्लासेस। तो आज की वीडियो हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 8 में क्या गिवन है देखिए। इफ ए एंड बी आर -2 एंड 2 -4 रिस्पेक्टिवली कोऑर्डिनेट्स गिवन है ए और बी के। ये हमने ड्रॉ कर लिए। ए का कोऑर्डिनेट हो गया है -2, -2 एंड बी को मैं यहां तक मान लेती हूँ। बी का कोऑर्डिनेट है 2, -4 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। कोई पी पॉइंट है कहीं, मान लो यहाँ पे है। सच दैट आपको गिवन है ए पी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी। कोऑर्डिनेट निकालना है पी के, मतलब x, y। अगर हम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं तो आपको p की वैल्यू मीन्स x, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये तो आपको पता चल गया। हम इसमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि क्या होता था, अगर कोई पॉइंट दो कोऑर्डिनेट को, मतलब लाइन ज्वाइनिंग जिनसे होती है, उनको m1 m2 रेशियो में डिवाइड करता है, तो x कोऑर्डिनेट निकालने का और y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला ये होता है बाय सेक्शन फॉर्मूला। अगर आपने नहीं देखा है तो सिर्फ आई बटन पे प्रेस करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो होता है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, कॉमा y के लिए सेम ऐसे लिख देंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब ध्यान से देखना, लेकिन उस केस में आपको रेशियो इन दोनों का गिवन होता था, मतलब आपको गिवन होना चाहिए एपी और पीबी का रेशियो, क्योंकि m1 m2 यही होते हैं। लेकिन हमें गिवन है एपी अपॉन एबी को यहाँ ले आओ तो अपॉन एबी का रेशियो। तो हमें फाइंड आउट करना है एपी और पीबी का रेशियो। कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 7AP इज इक्वल्स टू 3AB। नाउ मुझे एबी की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, एपी और पीबी की फॉर्म में क्वेश्चन चाहिए, तो मैं इस एबी को खोल के एपी प्लस पीबी लिख सकती हूँ। 7AP को लिख लेंगे हम 3 इंटू एपी प्लस पीबी। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7AP इज इक्वल टू 3AP प्लस 3PB हो गया। एपी वाले टर्म्स को एक साइड ले लेंगे, प्लस 3AP को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 7AP माइनस 3AP इज इक्वल्स टू 3PB। 7AP माइनस 3P कितना होता है? 4AP इज इक्वल्स टू 3PB। अब AP और PB के फॉर्म में आ गया ना, PB को इधर ले आता है तो रेशियो आ जाएगा AP अपॉन PB इज इक्वल टू 4 को उधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा 3/4, यानी कि आपका रेशियो कितना आ गया है? 3/4। मतलब m1 की वैल्यू 3 हो गई है और m2 की वैल्यू 4 हो गई है। बस तो फॉर्मूला लगा दीजिए। x की वैल्यू क्या होगी? m1 इंटू x2, और m1 कितना है? 3 है, और m2 कितना है आपका? 4 है। m1 इंटू x2 यानी कि x कोऑर्डिनेट ऑफ सेकेंड पॉइंट, तो लिखेंगे हम 3 इंटू 2 प्लस m2 इंटू x1, तो 4 इंटू -2 अपॉन m1 प्लस m2, तो 3 प्लस 4 हो गया है। x के लिए आएगा 3 2 6 प्लस माइनस 4 2 8 अपॉन 3 प्लस 4 होता है 7, तो ये हो गया -2/7। सिमिलरली हम फाइंड आउट कर लेंगे y की वैल्यू। वो फॉर्मूला क्या बताता है? m1 इंटू y2, तो 3 इंटू y2 यानी कि y कोऑर्डिनेट ऑफ सेकेंड पॉइंट, तो हो गया -4 प्लस 4 इंटू y1 का कोऑर्डिनेट क्या है? -2 अपॉन में 3 प्लस 4, तो देखो प्लस माइनस माइनस होता है, 3 4 12 प्लस माइनस 4 2 8 अपॉन 7, ये हो गया -20/7। पी कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या आ गई है? -2/7 एंड -20/7। तो ये आ गया हमारा पी कोऑर्डिनेट्स। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। मतलब सबसे पहला काम क्या करना है? ए और बी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ये ए है, मान लो इसके कोऑर्डिनेट है -2 एंड 2, बी है, इसके कोऑर्डिनेट है 2, 8। 4 इक्वल पार्ट में करने का मतलब 1 2 3 4 हो गया ना, 1 2 3 4। अब ध्यान देना 4 इक्वल पार्ट में कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पे एक लाइन है जिसकी लेंथ है 16। ध्यान से समझना, 4 इक्वल पार्ट में जब करूंगी ना, जब मैं हर 4 सेंटीमीटर पे एक कट लगा दूंगी, मतलब ये थोड़ा बड़ा हो गया दिखने में, बट सपोज यहाँ तक है, तो 4 4 4 4 का हो गया, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, क्योंकि 4 4 सेंटीमीटर की लेंथ हो गई है। अब ध्यान देंगे आप 4/4, ये सारे का रेशियो जो है 1:1 ही तो आएगा। मतलब अगर ये पॉइंट ए है, ये बी है, और ये हो गए PQR, तो एपी और पीबी का रेशियो क्या आएगा? 4/4 कर दोगे तो 1:1 की तो लेंथ है ना 4। रेशियो क्या होता है? उनके लेंथ को डिवाइड करके रेशियो निकाल लो। ऐसे इन दोनों का रेशियो 1:1, इनका भी रेशियो 1:1, यानी कि
सभी का रेशियो कितना आ जाएगा, चारों का 1:1:1। ये चीज समझ में आ गई है कैसे आया 1:1? नहीं समझ में आता तो कोई लेंथ इमेजिन करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब ध्यान से देखना, अगर P की बात करूं मैं, सिर्फ AP/PB की बात करूं, अगर ये 1 रेशियो और यहां तक, और यहां से P से लेके B तक कितना रेशियो बचा, 1+1+1 यानी कि 3। तो AP/PB का रेशियो कितना हो गया, 1:3। तो P के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं अब हम। देखो A ये था, B ये था, इसमें P ये मिल गया जिसका रेशियो हो गया 1:3। तो P के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, फॉर्मूला क्या लगेगा, देखो m1 इंटू x2, और B के कोऑर्डिनेट क्या थे 2,8। तो m1 था 1, तो 1 इंटू x2 यानी कि 2 अपॉन प्लस m2 इंटू x1 यानी कि 3 इंटू -2 अपॉन 1+3। जो हो गया x का कोऑर्डिनेट, कॉमा y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1 इंटू y2 1 इंटू 8 प्लस m2 यानी कि 3 इंटू y1 कितना है आपका 2 है अपॉन 1+3। तो ये देखो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 हो गया 2 प्लस माइनस माइनस 3 2 6 अपॉन 1+3 होता है 4, कॉमा 1 8 8 प्लस 3 2 6 अपॉन 1+3 4। तो ये वैल्यू आ गई है -4/4, 14/4। काटेंगे इसे तो 1 2 2 4 2 7 14। तो ये आ गया आपके पास -1,7/2। P के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। अब Q के कोऑर्डिनेट के लिए ध्यान से देखना, Q के कोऑर्डिनेट के लिए इन दोनों को जोड़ो कितना आता है, 2 रेशियो। इन दोनों को जोड़ो क्या आता है, 1:2 रेशियो। यानी कि हम कह सकते हैं जिस Q है ये मिड पॉइंट है A एंड B का। तो हम लिखेंगे एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो Q के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे हम, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो कि क्या होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। वैल्यू पुट कर देते हैं, x1 और x2 की वैल्यू क्या है, x1 क्या था देखो -2, तो हो जाएगा -2 प्लस x2 की वैल्यू थी 2 अपॉन 2, कॉमा y1 था 2 प्लस y2 अपॉन 2। -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा 0 अपॉन 2, कॉमा 8 + 2 था 10, तो 10 अपॉन 2। तो ये कोऑर्डिनेट हो गए हैं। 0 को किसी से डिवाइड करो 0 ही आता है, कॉमा 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपके पास 5। यानी कि Q के कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं आपके पास 0,5। ठीक है, Q भी मिल गया। अब बचा R। अब ध्यान से देखना R कैसे फाइंड आउट करें, R किसी का मिड पॉइंट है क्या। हाँ, 2 तरीके हैं फाइंड आउट करने के, क्योंकि आपका Q कोऑर्डिनेट मिल गया है। R आप 2 तरीके से निकाल सकते हो, Q और B का मिड पॉइंट क्या है, क्योंकि 1:1 है, या फिर AR और RB की फॉर्म में डिवाइड कर लो। तो ये देखो 1 2 3 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। मैं ऐसे मिड पॉइंट से कर रही हूँ, लिखूंगी R इज द मिड पॉइंट ऑफ QB। तो हम लिखेंगे एंड R इज मिड पॉइंट ऑफ QB, मिड पॉइंट है QB की। सो अब कोऑर्डिनेट्स किस किस के आएंगे इस बार, Q के कोऑर्डिनेट उन्हें आप x1 y1 लिखेंगे जो कि हो जाएंगे 0,5, एंड B के कोऑर्डिनेट को आप बोलेंगे x2, y2 विच इज 2,8। तो फॉर्मूला इनके लिए लगेगा। तो आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ R क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 यानी कि 0 + 2 अपॉन 2, कॉमा y1 प्लस y2 यानी कि 5 + 8 अपॉन 2। 0 + 2 2 होता है तो 2 डिवाइडेड बाय 2, 8 + 5 होता है 13, तो 13 डिवाइडेड बाय 2। आंसर आ गया 1,13/2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले हमने क्या किया है, कोई भी एक कोऑर्डिनेट निकाल लो। आप P निकाल सकते थे पहले, आप R निकाल सकते थे पहले। हाँ, Q नहीं निकल पाता पहले। क्यों नहीं निकल पाता, क्यों तो मिड पॉइंट है, क्यों सबसे पहले निकलता। तो आप क्या करते, या तो तीनों ही मिड पॉइंट करना चाहते थे, आप क्या करते, Q को मिड पॉइंट मानते, A और B का, Q से मिड पॉइंट निकालते। फिर P जो है वो A और Q का मिड पॉइंट है, देखो 1:1 है ना, एंड R जो है वो Q और B का मिड पॉइंट है। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं कि तीनों को मिड पॉइंट से कर लो। ठीक है, मैंने आपको एक सेक्शन से बाकी 2 मिड पॉइंट से करवा दिए हैं। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ द वर्टिसेस आर दिस एंड दिस एंड दिस आर टेकन इन ऑर्डर। रोम्बस कैसा होता है, ये शेप होती है रोम्बस की, जिसके हमें एरिया निकालना है। ऑर्डर में है तो मान लो ये है 3,0 फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो ये होगा 4,5, अगला होगा -1,4 और ये हो जाएगा -2, -1, जिन्हें मान लेते हैं हम A B C एंड D।
ठीक है, अब एरिया ऑफ क्या निकालना है हमें, रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हमारा हाफ इंटू D1 इंटू D2। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हमारे पास हाफ इंटू D1 इंटू D2। अभी D1 और D2 है क्या, D1 और D2 होते हैं रोम्बस के डायगोनल्स। डायगोनल्स मीन्स एक तो BD हो जाएगा और एक AC हो जाएगा। तो यानी कि इस एरिया, इसका एरिया ऑफ ABCD का हमारा एरिया हो जाएगा हाफ इंटू D1। आप ACBD किसी को भी लिख सकते हैं, और इंटू BD। अब AC और BD की वैल्यू निकालने के लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, AC। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर रहे हैं AC की वैल्यू, जो कि होगी अंडर रूट ऑफ AC। तो यानी कि इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को लेना है, किस किस को, A के कोऑर्डिनेट से 3,0 एंड C के कोऑर्डिनेट से -1,4। तो x2 माइनस x1, तो -1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर। ये हो जाएगा -1 माइनस 3 तो -4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 भी 4 होता है, 4 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, एंड 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16, ये आ गया है √32। ठीक है, √32 को आप ओपन करके भी लिख सकते हैं। जैसे 32 को आप क्या लिखेंगे, देखिए 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो ये आप ध्यान से देखेंगे जब इसे √32 को हम कैसे करते हैं, देखो √32 को लिख लेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 5 टाइम्स। पेयर बनाते, जो पेयर बन जाता है वो बाहर आता था, ये बाहर आ गया रूट से, इंटू इनका पेयर बनाया तो ये बाहर आ गया, बच गया अंदर √2, यानी कि 2 2 जा 4। तो इस √32 को मैं 4√2 यूनिट्स भी लिख सकती हूँ। ठीक है, AC निकाल लिया। सिमिलर जब हम BD निकालेंगे तो B की वैल्यू क्या थी, 4,5 एंड D की वैल्यू -2, -1। तो BD का डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, ध्यान से देखना। x2 होता है x कोऑर्डिनेट ऑफ सेकेंड पॉइंट, यानी कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया -6 का स्क्वायर, ये भी हो गया -6 का स्क्वायर। -6 का स्क्वायर होता है 36, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस ये होता है, ये भी 36। √72, तो √72 को अगेन हम वैसे ही करेंगे, 72 था, 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 8, एक रिमाइंडर बच गया, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 2 9 जा 18। अब 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, यहाँ पर 3 से हो सकता है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो ध्यान से देखना ये क्या बन जाएगा, एक तो इन दोनों 2 का पेयर बन जाएगा, ये बाहर आ गया, और इन दोनों 3 का पेयर बन गया, तो 2 इंटू 3 इंटू √2, यानी कि ये हो गया आपका 6√2 यूनिट्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम AC और BD की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ AC एंड BD, कहां पुट कर रहे हैं हम इनको, इन इक्वेशन 1। तो क्या मिलेगा आपको, एरिया ऑफ रोम्बस क्या मिल गया, हाफ इंटू AC की वैल्यू कितनी आई थी, 4√2 इंटू BD की वैल्यू 6√2। अब ध्यान देना, 2 2 जा 4, और ये जो बिना रूट के बाहर है मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 6 2 जा 12। एक बात और ध्यान रखना, √A प्लस √B कभी भी √A प्लस B के इक्वल नहीं होता है, पर √A इंटू √B अगर प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट इकट्ठा ले लेता है इन दोनों को। इसी तरह से ये दोनों प्रोडक्ट इकट्ठा ले लेगा, 2 इंटू 2 बन जाएगा। तो √2 इंटू 2 यानी कि पेयर बन रहा है ना, तो इसको बाहर ले आएंगे, रूट से बाहर आ गया, तो आंसर आ गया 24 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया था इसलिए स्क्वायर में आ गया। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 10 एंड एक्सरसाइज 7.2 भी खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एरिया ऑफ ट्राइंगल टॉपिक है, जो कि आपका अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो आज मैंने तीनों क्वेश्चन करा है इसमें क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको मार्क कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।